आई नो मैंने मेहंदी व्लॉग अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बट इंशाल्लाह अब से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूँगी और इंशाल्लाह आप लोग को व्लॉग्स मिलते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, और मैं एक्टिव रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी। एक्चुअली मेरी कज़न की भी शादी थी और मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, तो उस सब वजह से बहुत ज़्यादा टाइम मेरा चला गया था और उन सब चीज़ों में, इसलिए व्लॉग्स नहीं अपलोड हो पा रहे थे। बट अब से इंशाल्लाह मैं एक्टिव रहूँगी। और आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपको पता चले कि वो सरप्राइज़ क्या है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो सरप्राइज़ को रिवील करने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं रिवील करूँगी वो सरप्राइज़ को। आप लोग सब मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। एनीवेज़, तो 16th ऑफ अप्रैल को था मेरी सिस्टर की मेहंदी की रस्म, और उसको अप्लाई कर रही थी मेरी छोटी वाली सिस्टर, मेहंदी अप्लाई कर रही थी बिकॉज़ उसने पूरा प्रोफेशनल कोर्स किया था मेहंदी का बिफ़ोर द वेडिंग, तो वही अप्लाई कर रही थी। और आप लोग देख सकते हो कि कितना प्यारा सा लुक आ रहा है मेहंदी का। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग पूरी कंप्लीट मेहंदी देखकर कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करना, बिकॉज़ उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। ब्राइडल मेहंदी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था बिकॉज़ दोनों हाथों पे भी मेहंदी लगानी थी, दोनों पैरों पर भी लगानी थी और हम लोगों को भी उसको ही मेहंदी लगानी थी, तो इसीलिए उसने स्टार्ट कर दिया था। आप लोग देख सकते हो कि कितनी प्यारी मेहंदी लग रही है, और हम सबको दुबई पैटर्न ही पसंद है ज़्यादातर, तो इसीलिए वो ज़्यादातर दुबई पैटर्न ही लगा रही थी। तो मेहंदी में बहुत सारी रस्में होती हैं, लाइक गुलगुले बनते, भजिए बनते, पूड़ी और सब चीज़ें नज़र होती हैं, लाल चूड़ियाँ नज़र होती हैं, और उसके बाद सास सुहागन को खिलाया जाता है और बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके दिखाऊंगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो रहा था कि मैं सब चीज़ों को कवर कर सकूं इन डिटेल, बट मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आप लोगों के लिए मैं जितना हो सके मैं रिकॉर्ड कर सकूं और टाइम निकाल कर व्लॉग पर भी ध्यान दे सकूं। तो मैंने छोटी मोटी कोशिश की, आप लोग देख सकते हो कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था मैं करते जा रही थी वीडियो शूट। तो यहाँ पर ये रस्म थी, उसमें फूफी लोग को गुलगुले वगैरह बनाने होते हैं, तो उसके लिए सब घर वाले पैसे भी देते हैं उनको। तो ये बहुत ही फ़न पार्ट था, इसमें सब लोग बहुत ज़्यादा मस्ती भी कर रहे थे, सब मेरी खाला लोग और हर हर लोग मस्ती भी कर रहे थे। शादियों के बेस्ट पार्ट यही होते हैं कि कितना भी काम हो बट मस्ती, फ़न पार्ट के लिए सब लोग टाइम निकाल ही लेते हैं। तो ये वही मोमेंट था मस्तियों का, मज़ाक का। और उसके बाद यहाँ पर मेरी सिस्टर को ऑलमोस्ट मेहंदी लग चुकी थी। उसके बाद वो शक्कर और पानी मिक्स कर कर जो लगाते हैं ताकि मेहंदी डार्क हो, तो वो लगा रहे थे, वो अप्लाई कर रहे थे। पता नहीं ये मिथ है कि क्या है, बट हम लोग बिलीव करते हैं क्योंकि होता है इससे डार्क कलर, हमने जितना एक्सपीरियंस किया है। अगर आप लोग को कुछ और टिप्स पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग मेहंदी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। हर फेस्टिवल में या हर फंक्शन में मेहंदी अप्लाई करना बहुत ही एकदम मैंडेटरी है हम लोग के लिए। उसके बाद मेरी फूफी ने स्टार्ट कर दिया था गुलगुला बनाना, तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी थी और उसके बाद स्टार्ट कर दिया था तेल को गरम करना। और उसके बाद ये आटा था, आटे को रात से ही करके रखा था प्रिपेयर, ताकि गुलगुले फटाफट बन जाए और इजीली बन जाए। तो यहाँ पर गुलगुले बनना स्टार्ट हो गए थे, जो कि सब रिश्तेदारों में बँटते हैं और वहाँ पर जितने लोग होते हैं, मेहमान जितने होते हैं, वो सब लोग भी खाते हैं इसको, और इसको बाँटा भी जाता है, इसको नज़र भी करवाई जाती है। तो उसके लिए ये प्रिपेयर कर रहे थे। आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से ये कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो जब तक ये सब चीज़ें रेडी हो रही थी मैं भी चली गई थी रेडी होने, बिकॉज़ अब रस्म के टाइम भी हो रहा था और यहाँ पर ये गुलगुले बटने स्टार्ट हो गए थे बाँट कर। सब कर कर मेरी छोटी वाली सिस्टर ने हाथों पर मेहंदी कंप्लीट कर ली थी, अब वो पैरों पर लगा रही थी, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद हॉल में पूरा डेकोरेशन हो रहा था जो मेरे कज़न लोग कर रहे थे, भाई और सब कज़न्स मिलकर ये डेकोर कर रहे थे। और इस तरीके से रेड पूरा दस्तरखान लगा, रेड कपड़ा लगा, उसके ऊपर ये 7 सुहागन का प्लेट्स लगाकर इस तरीके से चावल, दाल, भजिए, गुलगुले
और पता नहीं चूड़ियाँ और बहुत चीज़ें थी, इत्र था, हर चीज़ें नज़र दिलवाई पहले और उसके बाद 7 सुहागन बैठकर इसको खाती हैं वहाँ पर ही। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से इसको सजाया गया था। फिर उसके बाद जो ये रेड चूड़ियाँ होती हैं वो सिंगल्स लोग भी पहन सकते हैं और मैरिड लोग भी। तो यहाँ पर मैं मेरी सिस्टर को पहना रही थी ये रेड चूड़ी और ये हम सब ने पहनी। फिर उसके बाद दुल्हन आ गई और दुल्हन के आने के बाद यहाँ पर रस्म स्टार्ट हो गई थी और रस्म में कसीदे पढ़े गए और सब रस्म हुई मेहंदी लगाने की। और ये सब के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ खाना हुआ, सब हुआ और उसके बाद हम चले गए सोने के लिए। तो थैंक यू सो मच। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए और उस सरप्राइज़ का वेट कीजिए जो बहुत ही जल्दी रिवील होगा और बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है, ट्रस्ट मी। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।